जय माता दी, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके नवरात्रे पीले ना पड़े और इससे कि आपके हर नवरात्रे हरे हों और आपके नवरात्रे में चींटियां भी ना लगे और नवरात्रे सूखे भी ना और नवरात्रे जल्दी से हरे भरे हो जाएं। तो इसके उपाय बताने वाला हूं और माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा रहे और माता रानी का आगमन आपके पास हमेशा बना रहे आपके घर पर और सभी का आशीर्वाद माता रानियों का, देवों का, सभी का बना रहे आशीर्वाद और आपके घर में धन धान्य और समृद्धि आती रहे और सुख शांति बनी रहे आपके घर पर। तो इसका उपाय आपको बताने वाला हूँ आपको। और नवरात्रे हमारे की जल्दी से बढ़े और क्या वो सूखे ना, कि उसमें चींटी ना लगे, कीड़ा ना लगे, फंगस ना लगे। तो उसके उपाय बताने वाला हूँ कि उससे कैसे बचा जाए। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि हमारे जैसे ये हमारे नवरात्रे हैं तो ये ऐसे बड़े बड़े नवरात्रे होने चाहिए आपके भी। तो अगर ऐसे नवरात्रे बड़े हुए तो इसके क्या संकेत होते हैं कि माता रानी आपके ऊपर खुश हैं और सभी देव आप पे बड़ा ही खुश हैं। तो देखिए हमारे नवरात्रे कितने बड़े हो गए, आपके यहाँ पे कितने बड़े हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर इसमें मान लीजिए इसके अंदर चींटियां लग जाती हैं या फंगस लग जाती हैं इसके अंदर, तो आपकी वजह होती है इसमें कि क्यों लगती है इसके अंदर फंगस। क्या आपको पता है कि इसके अंदर फंगस क्यों लगती है? नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ इसके अंदर फंगस क्यों लगती है या चींटियां क्यों लगती हैं या पीले क्यों पड़ते हैं। तो ऐसा होता है कि आप इसे घर में अंधेरे में रख के रखते हैं, क्योंकि जब तक सूर्य भगवान की रोशनी नहीं पड़ेगी तब तक ये ऐसे हरे भरे बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि प्रकृति होती है, खुले आकाश में प्रकृति होगी तो उसके प्रकृति या सूर्य भगवान की रोशनी पड़ने पर ही आपके ऐसे नवरात्रे हो जाएंगे और अब माता रानी आप पर खुश हो जाएगी हमेशा। तो इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर नवरात्रे हो चुके हैं। तो आपके यहाँ पर कितने बड़े हो ये जरूर बताइएगा। आपने डेली की डेली 1 घंटा धूप दिखानी, इसे नवरात्रि को धूप दिखा करके फिर आप अंदर रख सकते हैं। और या तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, शाम को इसमें पानी डालिएगा, पानी डालने के बाद खुले आकाश में कहीं भी रख दीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप छत पर ही रखेंगे, कहीं भी साइड में बालकनी में कहीं भी आप रख सकते हैं खुले आकाश में। उसके बाद फिर दिन में आप नवरात्रों को मान लीजिए माता के सामने विराजमान कर दीजिएगा। नहीं कि ऐसा ना हो कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस रखेंगे नहीं बाहर में, तो इस तरह के नवरात्रे होंगे देखो आपके। और यहाँ से पीले भी पड़ जाएंगे कि ये पीले पड़ गए हैं, तो यानी कि आप, ये गलत संकेत होता है पीले पड़ने का। तो इस तरह के नवरात्रे होंगे अगर आपके, कि आपने धूप नहीं दिखाई और कीड़ा ऐसे लगता चला जाएगा और घने नहीं होंगे, ऐसे होने लग जाएंगे आपके। तो इससे क्या होता है कि हमारी माता रानी रुष्ट हो जाती है और खुश नहीं होती हैं। तो इससे ऐसा भी कर सकते हैं आप, अगर अभी तक आपने नवरात्रे नहीं बीजे हैं तो आप बीज लीजिएगा। उसकी वीडियो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें कैसे बीजे जाते हैं, कैसे जल्दी से बढ़ाए जाते हैं, कि इस तरह से जल्दी से आपके 5-6 दिन में ऐसे नवरात्रे बढ़ जाएं, जल्दी से इतने बड़े बड़े हो जाएं। तो आपके नवरात्रे भी इतने बड़े बड़े नौरते हो जाएंगे। इसे जो भी बोलते हैं नवरात्र भी नौरते ही बोलते हैं। कहते हैं कि इसे धन का प्रतीक होता है। अगर इसे आप दान देते हैं किसी को, यानी जैसे नवरात्रे होते हैं या फिर पक्षियों को दान देते हैं या किसी को बीजने के लिए दान देते हैं, उससे भी धन की प्राप्ति होती है। तो आप किसी को बीजने के लिए भी ऐसे नौरते दे सकते हैं, उससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। और जब भी आप इसे, जैसे नवमी हो जाती है, अष्टमी हो जाती है, आप इसे विसर्जन करने जाते हैं या भूमि विसर्जन करते हैं, जल विसर्जन करते हैं, तो इसमें से थोड़े से नवरत्न तोड़िएगा और थोड़े से तोड़ करके लाल कपड़े में बांधिएगा, लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। उससे भी आपके घर में धन समृद्धि बनी रहेगी और सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर में कलेश या लड़ाई झगड़ा होता रहता है और बार बार कलेश होता रहता है, कभी अपने पति से, भाई से, बहन से, पिता से, सास से, ससुर से, अगर लड़ाइयाँ होती रहती है, आपके घर में कलेश रहता है, तो आप ऐसे कीजिएगा, थोड़े से नौरते लीजिएगा विसर्जन करने से पहले। जब आपकी अष्टमी नवमी बीत जाए उसके बाद जैसे आप विसर्जन करने से पहले थोड़े से लीजिएगा, थोड़े से लेने के बाद उसे लाल कपड़े में बांधिएगा और अपने दरवाजे पर बांध लीजिएगा, जहाँ पर जिस कमरे में ज़्यादातर नेगेटिविटी रहती है या लड़ाइयाँ जहाँ पर बजती है, तो वहाँ पे इसको ज़रूर कीजिएगा। और जो आदमी चिड़चिड़ा है आपके घर में, मतलब ज़्यादा आप चिढ़ता है, ज़्यादा लड़ाई करता है, तो ऐसा कीजिएगा, इस नौरते को जब भी आप विसर्जन करने से पहले थोड़े से काटिएगा और काट करके उसे सब्जी के, यानी कि धनिए के रूप में या सब्जी में मिला करके उसे दे दीजिएगा। उसका मन शांत हो जाएगा और शांति होगी उसे, और आपसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेगा और इसमें धन की प्राप्ति भी आपको इसमें होगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं ना, कि इसमें जैसे चींटियां लग जाती है, मैंने बताया कि चींटियां लगने से आप इसमें धूप दिखाइए, 1 से 2 घंटा धूप दिखाने के बाद इसमें लौंग के 8-10 लौंग रख दीजिएगा, इसमें साबुत कोई भी, और इसमें हल्दी, हल्की सी हल्दी डालिएगा साइड में। उसके बाद भी इसमें फंगस या चींटियां या कोई कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखेगा और माता रानी ऐसे खुश होती चली जाएगी आपके ऊपर। तो हमारे यहाँ पर देख लीजिए इस तरह के नवरात्रे हुए हैं। और अगर आप के घर में धन समृद्धि नहीं होती है, धन प्राप्ति करना चाहते हैं आप, तो आप ऐसे कीजिएगा, थोड़े जौ लीजिएगा जो बीजे नहीं है,
उसे लीजिएगा, लेकर के एक पोटली बनाइएगा, किसी भी कपड़े में, लाल कपड़े में ले सकते हैं, व्हाइट में ले सकते हैं, और पोटली बना करके अपने सिरहाने के नीचे रख लीजिएगा। जब तक माता के नवरात्रे हैं तब तक आप उसे हमेशा ऐसे ही रखना है, और सुबह उठ करके नहा धो करके दीपक जलाना है, फिर उसके बाद माता के सामने रख दीजिएगा। फिर जब सोते समय फिर तकिए के नीचे रखना है। उसके बाद उसे चलते पानी में विसर्जन कर दीजिएगा। अगर विसर्जन नहीं कर सकते हैं तो आप उसे पक्षियों को भी दे सकते हैं खाने के लिए, अभी भी माता लक्ष्मी खुश हो जाएगी। और पूर्णिमा के दिन आप हमेशा, जैसी पूर्णिमा एकादशी आती है उसके दिन आप जौ दान जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो धन के समान होता है। और अगर आप धन दान देते हैं तो जैसे देते हैं वैसा ही देते हैं भगवान लौटा करके। कहते हैं ना कि जैसी खेती बोते हैं तो वैसा ही फल काटते हैं, तो उसी तरह होगा ये भी। तो आपको इसलिए धन की प्राप्ति होती चली जाएगी। का कोई उपाय रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और जय माता दी अवश्य बोलते रहिएगा इसमें। क्या मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा इसमें, अगर आप वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक आए हो तो आप। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे नवरात्रे में ऐसे होते हैं और क्या क्या उपाय। अगर कोई और उपाय रह जाता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसकी भी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अभी जब भी माता की पूजा करें, माता की पूजा की यानी फोटो के या प्रतिमा के नीचे जो अवश्य रखना चाहिए। उससे माता लक्ष्मी सुख समृद्धि का और धन का वास होता है, और धन का आगमन होता है आपके घर में। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि सिरहाने आपके सर के नीचे रात को सोना है, तो मुट्ठी भर जौ लेने, जितने आपकी मुट्ठी में आ जाए उतने जौ लेने, तो लाल कपड़े में बांध करके अपने सिर के नीचे रखना है उसे। ये डेली के डेली जो ये उपाय बताए मैंने, ये ज़्यादातर नवरात्रे में ही काम करेंगे। आप इसे नवरात्रे के दिन ही ज़रूर आजमाइएगा। और अगर आपका किसी तरह का कोई उपाय है, कोई जानना चाहते हैं किसी तरह के भी, तो उसकी जानकारी मैं अलग से आपको दूंगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं। ऐसा ना हो कि माता रानी आपसे रुष्ट हो जाए और इस तरह के आपके नवरात्रे हो जाएं। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इस तरह के नवरात्रे हो जाएं। तो ऐसा ना करें, कि ऐसी गलती ना करें, माता से क्षमा याचना मांगे। और छोटे ये भी होता है कि अगर छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को, जिसे मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप छोटे थोड़े से नोरते लेकर के माता के उस मतलब कि बच्चे की किताब में और माता का नाम लेकर के बच्चे की बुक में ज़रूर रखिएगा। उससे ये होगा कि विद्या की प्राप्ति होगी। और बच्चे को सुबह उठा करके सबसे पहले स्नान आदि करके तब उसके बाद बच्चे से ही बुक में रखवाना है, और आपने अलग से दूसरी बुक में इस तरह के नोरते तोड़ करके रखने हैं। तो इसे ऐसा भी आप कर सकते हैं। और कोई उपाय है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा, मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरे उपाय आपको अच्छे लगे हैं। तो सभी को जय माता दी।